जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। कश्मीर के कुछ लोगों का कहना यह है कि भाजपा सरकार कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में यानी कि इनकी हिफाजत करने में टोटल फेल हो गई है। मुठभेड़ के नाम पर कश्मीरियों को हरासा कर रही है और बेकसूर लोगों का इनकाउंटर कर रही है। इस पर वहां के लोगों ने एहतजाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप हर दिन हमारे मजलूम मासूम कश्मीरियों को शहीद करते हैं और फिर यहाँ के कहानियां रखते हैं कि हमने ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए, ये इनकाउंटर में मारे गए, ये OGW है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं, अगर वाकई इनका कोई लिंक मिलिटेंसी के साथ था तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन की कि आप यहाँ हमारे सामने कहानी लेके आए कि ये मिलिटेंट्स थे? कहानी खत्म हो गई। आपने हमारे 3 मासूमों को, आपने हमारे 5 बच्चों को यतीम किया। क्या हम इसको भूल जाएं? क्या आपने शाहिद को शुपियन में क्रॉस फायरिंग में नहीं मारा? उस टाइम कहा था इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या आपने अनंतनाग में परवेज साहब को नहीं मारा, जिसकी बीवी 7 माह की यहाँ मिला है, उसको नहीं मारा आपने? क्या आपने आज उस 5 साल के बच्चे को आप क्या जवाब देंगे? इन 2 बेटियों को क्या जवाब देंगे? जो दूध पीता हुआ बच्चा है डॉक्टर मुदस्सिर का, उसका क्या जवाब देंगे आप? आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। DGP साहब को, LG साहब को, इन घर वालों के पास जाके माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हम इसका जुडिशियल प्रोब कराएंगे और जो भी इसमें मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तभी हम चुप बैठेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। देखिए, हम नहीं कह रहे, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं पत्थर मारो, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं आप रोड ब्लॉक कीजिए, लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के बगैर ही फैसला अपना सुना देते हैं कि ये OGW था, क्रॉस फायरिंग में मारा गया, या एक्टिव मिलिटेंट था। आप इन तीनों की कहानी सुनिए, मैं आपको बताऊंगा जो फैमिलीज की क्लेम है, जो लोकल्स का कहना है, जो आई विटनेस का कहना है। वो कॉम्प्लेक्स जो था वो अल्ताफ साहब का कॉम्प्लेक्स है। नीचे वाले फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में अल्ताफ साहब की अपनी दुकानें हैं। वो अपने परिवार को उन्हीं दुकानों से चलाते थे। उसके बाद जो दूसरा फ्लोर है उसमें मुदस्सिर साहब ने, जो कि डॉक्टर मुदस्सिर डेंटल सर्जन है, जो कि बिजनेस बिल्डर जो थे, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, उनको ऑफिस उस पे था, उन्होंने रेंट पे लिया था, उसका रेंट डीड का एग्रीमेंट इनके पास है। उसके बाद जो तीसरा आमिर साहब जो 22 साल का नौजवान है, क्या जो उसके बाप ने जो आज क्लेम किया है वो आपके मुंह पे बड़ा तमाचा है। उसने कहा मैंने मिलिटेंट्स को खुद मारा है, लेकिन आज आपने मेरे बेटे को मिलिटेंट बना के मुझे ही सजा दी, मुझे मेरे कर्मों की सजा दी आपने। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं आपको कि अगर वाकई में कोई लिंक है, ये अल्ताफ साहब का भाई इधर है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।